तो श्री कृष्ण का प्राकट्य ब्रजमंडल में हुआ। तो हम बता रहे थे कि अष्ट सिद्धियां होती है, महिमा, लघिमा, गरिमा इत्यादि। तो महिमा से बढ़कर गरिमा है, और गरिमा के लिए हम जा रहे हैं रस की तरफ। रस का विचार, भगवान की लीलाओं का वर्णन सुना। और अब तो जो रस सिद्धि है, देखो इस चीज को समझना होगा कि जो गौड़ीय वैष्णव है, उनको मंत्र मिले हैं। मैं उपनिषद, सभी लोग जिसने पढ़े होंगे, उपनिषद है, वेद वेदांत है, ये सब पढ़े, लेकिन रस की बातें जो है वो कहीं नहीं मिलती। गोपाल का अपनी उपनिषद में संकेत भर है, लेकिन उपनिषद ये जरूर कहते, घोषणा जरूर करते हैं कि रसो वैसा, जो परब्रह्म है वो रस स्वरूप है। अब रस बहता है हृदय में तो वो मिल जाते हैं, श्रृंगार रस, मधुर रस, वात्सल्य रस। और यदि अपने हृदय में अनुसंधान किया जाए तो रस की कमी है तो श्री कृष्ण नहीं है, रस है तो श्री कृष्ण है, ऐसा ध्यान रखना चाहिए। अब गुरुदेव तो पहले भक्ति की बातें कर रहे हैं, फिर ये भक्ति रस होगा। तो आप किसी ने भी 2-3 पहले लेक्चर सुना होगा, तो गुरुदेव कह रहे हैं कि ये भक्ति की खाली बातें हैं, भक्ति कुछ है नहीं। जो भक्ति अपनी कामनाओं की तृप्ति के लिए होती है उसको भक्ति नहीं कह सकते, और जो भक्ति भगवान कृष्ण को पसंद करने के लिए होती है, तो इसके लिए उन्होंने कई उदाहरण भी दिए। उन्होंने अन्याभिलाषिता को रखा कि भक्ति के अतिरिक्त और कोई अभिलाषा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो प्रहलाद की तरह वो क्या हो जाएगा, बनियागिरी हो जाएगी। ये बात निश्चित है कि परमेश्वर भगवान है, सर्व अभिष्ट प्रदाता है, तो हम उनसे नहीं मांगे तो किससे मांगेंगे। परंतु हमने क्या किया, उनसे संसार मांग लिया। हमको जो बहुत बड़े राजाओं के भी राजा के शहंशाह हैं, वो हमें उनसे वो चीज मांगनी चाहिए जो संसार में कोई नहीं दे सकता। यहाँ पे किसी को भी खुश कर करके हम कोई भी चीज पा सकते हैं, है ना। जो हमें सर्विस देता है हम उसकी खुशामद करते रहते हैं, और जिस घर में लड़की जा रही है हम उसकी खुशामद करते रहते हैं, और सबके साथ पता ही नहीं ऐसा। लेकिन देखा जाता है कि इस खुशामद से कोई भी खुश नहीं होता है। ध्यान दे लेना, जितनी ज्यादा खुशामद करोगे वो उतने ही सिर पे नाचेगा। यहाँ पे मैं एक बात बता रही हूँ, लड़की का संबंध होता है ना, तो क्या देंगे क्या लेंगे करके ना, तो मेरे पिताजी और मेरे सगे ताऊजी तो नहीं, पर मेरे ताऊजी, वो दोनों का बहुत ही मित्रता थी। उन्होंने एक बात पाल रखी थी, यह कह के कि जब भी कोई लड़का वाला आता था तो ठीक है भैया, लड़की पसंद आ गई, सब आ गई, भैया ऐसे चलो कि देने लेने की बात कर लें। तो वो दोनों ही बैठ करके, हाँ साहब क्या लगेगा शादी में, सगाई कैसे होगी, लगन टीका पे क्या जाएगा, शादी में क्या जाएगा, ऐसे ऐसे से सब होगा। बस तो उसके बाद कह दी। तो मेरे ताऊजी और या पिताजी का उत्तर, पहला उत्तर ये होता था, सब पहुंच जाएगा साहब, आप चिंता ही मत करो, पर आप ये बताओ कि हमारे घर की क्या शोभा करोगे। भाई 4 आदमी हमारे भी तो देखने आएंगे, आप हमारी लड़की को क्या देने वाले हो। कभी भी नहीं झुके, कभी नहीं झुके किसी भी लड़के वाले के आगे। भाई तेरा लड़का है तो मेरी लड़की भी तो है। तो इस संसार में किसी की भी खुशामद करने की कोई आवश्यकता नहीं है। मित्रता हो, सौहृद हो, सहजता हो, प्रेम से रहो ना, ये क्या, अरे लड़के। तो इस तरह से सभी संबंध में किसी भी प्रकार से भगवान राधा कृष्ण को छोड़ करके, उनके परिकरों को छोड़ करके हमें किसी के आगे झुकना नहीं है। सबसे सब हटा करके भगवान के चरणों में योग्यता होगी तो सब कुछ अपने आप होगा। और वैसे भी प्रारब्ध पहले रचा पाछे रचा शरीर, जो कुछ होना है होगा ही, कोई रोक नहीं सकता। तो अब यहाँ पर बात चल रही है रस की। तो हमारे जो षड गोस्वामी है वो रस वार्ता वाहक है। ये लोग गोलोक धाम में नित्य रहने वाले हैं, वहां से रस ले आए थे। और यहाँ पर तो जो रस है वो परकिया रस भी है। जो परकिया रस में इस रस की श्रेष्ठता हो जाती है। इसमें एक
याद है आप सबको, मैं याद दिला रही हूँ कि जब उद्धव रुक्मिणी इत्यादि के पास पहुंचते हैं ये कहकर कि श्री कृष्ण के सिर में बहुत दर्द है, कैसे ठीक होगा कि आप अपने चरणों की धूल दे दीजिए। तो सबको लगा कि अपने पति को देंगे तो नरक नहीं जाना पड़ेगा, सबने मना कर दिया। और गोपियों के पास आए तो उन्होंने कहा कि चरणों की इतना ही चाहिए, ले लो ना नारद, कितनी चाहिए, निकाल निकाल के सब देने को तैयार हो गए। तो कृष्ण की प्रीति के लिए ना वैदिक धर्म ना लोक धर्म, किसी प्रकार का संकोच नहीं, कुछ नहीं। एक गुरुदेव थे अमेरिका से, कोई स्त्री थी, मुझे नाम याद नहीं आ रहा है, लेकिन गुरुदेव ने कहा कि मैं इस पर विश्वास कर सकता हूँ, ये प्लेटफॉर्म पे भी कहेगी जा करके एकमात्र श्री कृष्ण ही भगवान है और कोई भगवान नहीं है। तो इस तरह से हमारे इष्ट देव के प्रति जब हम इष्ट देव को जान लेते हैं तो उनकी लीलाओं के विषय में जानना चाहिए। फिर अभी हमारा काम क्या है? भजन करना। तो महाराज जी कहते हैं कि जितनी भी तुम लोग कामनाएं करते हो, यदि उसमें कृष्ण की सेवा की वासना नहीं है तो वो भक्ति नहीं है। परसों तरसों के लेक्चर में आप सुन लेना। अब उसके लिए उन्होंने एग्जाम्पल किसका दिया? सत्यवादी हरिश्चंद्र का। तो ये सत्य बोलना, इस संसार में सत्य है ही नहीं, नश्वर चीजों के लिए क्या सत्य बोलेगा? तो यहाँ सत्य के लिए हरिश्चंद्र की कथा भागवत में आई, अभी आएगा 8वें स्कंद में हम पढ़ेंगे। तो विश्वामित्र आ गए और स्वप्न में उनसे राज मांग लिया। मैं शॉर्ट में सुना देती हूँ। राज मांग लिया तो सुबह सुबह आ गए, बोले ए भाई मेरा सिंहासन खाली कर दो। बोले क्या? जैसे मांगा था ना मैंने, तूने बोला अच्छा दिया, अब क्यों बैठा है यहाँ पर? ठीक है। तो राज मुकुट पहन के चल दिए। मुकुट क्यों पहन के जा रहे? जिससे लोग पहचान सके कि तू राजा है। इसके बाद कहा कि दान तो दिया, दान के साथ दक्षिणा भी देना होगा। तो गुरुदेव दक्षिणा का कर्तव्य बता रहे। मानो हमने किसी को कुछ दान दिया तो ऊपर से लिफाफा भी देते हैं, 11 रुपए, 21 रुपए, 1100 रुपए, जो भी बनता है हम देते ही है ना। तो ये दक्षिणा होगी। तो दक्षिणा में उन्होंने क्या कहा कि मुझे 10,000 अशर्फियाँ ला के दे। तुम्हें राज में किसी से ले, खजाने से ला करके दे दो, अपने खजांची से कहा। ले अच्छा, राज तेरा खजाना और राज मेरा खजाना तेरा, ऐसा नहीं हो सकता। तो मैं किसी से उधार ला करके देता हूँ। नहीं, जहां तक मेरा राज है तू जा नहीं सकता। ये ठीक है, काशी त्रिशूल में है, काशी त्रिशूल पर बैठी हुई है, मैं विराजित है, मैं वहां चला जाता हूँ। तो वहां से गए और वहां डोम बन गए टैक्स लेने वाले शमशान घाट। और वहां पर से रुपया लेकर के उनको दिया। पत्नी पुत्र, फिर पुत्र को सांप खा गया, बिजली कड़की, पत्नी को पहचाना, सब रो पड़े दोनों। आसक्ति तो गई नहीं थी, भजन कहाँ था, ऐसा गुरुजी लेक्चर में कह रहे हैं। तो बाद में उन्होंने कहा विश्वामित्र ने कि मैं तुम पर दया की है, ऐसे झूठे दम्भ में भर सके कोई लाभ नहीं है कि तू इतना अच्छा है। वास्तव में लाभ क्या है? भगवान श्री कृष्ण की भक्ति कर, वो भी निस्वार्थ भाव से, तब इस जीवन का उद्धार होगा। तो इस जीवन से कुछ नहीं होगा। तो ऐसी बहुत सी बात है। तो ज्ञान कर्म, तो ज्ञान के लिए भी हम प्रयास करते रहते हैं पहले संसार में, लेकिन वास्तव में ज्ञान क्या है? मैं कौन हूँ, आत्मा क्या है, शरीर तत्व, आत्मा, माया तत्व, ब्रह्म तत्व, परमात्मा तत्व, जीव तत्व, इन सबको समझेगा तब होगा। कौन से पेज पर थे हम लोग? श्लोक नंबर पहला ही है ना? हाँ, दूसरा श्लोक है दीदी। हरे कृष्ण फर्स्ट श्लोक। हरे कृष्णा जी, दूसरा होगा दीदी, पहला तो हो गया। पहले पढ़ा था। हाँ जी, हाँ, जय की जन्यवास हो गया था, राइट। एक अब दूसरे नंबर पे। राधे राधे दीदी, दंडवत प्रणाम। राधे राधे दंडवत। तो अभी दूसरा श्लोक पढ़ रहे हैं। ब्रह्मा श्री कृष्ण के नित्य स्वरूप का वर्णन कर रहे हैं। हाँ, 9वीं वाला श्लोक है, ठीक है। तो जो देवकी से जन्म हुआ है, उन्होंने कहा एकमात्र वाद है
इसके बाद उन्हें बताया नौमीटे ते भव बपुषे तडिदा अम्बरस्य गुंजावतंस पिच्छिल सन्मुखाय वन्यस्तजे कवलवेत्र विषाण वेणुं लक्ष्मश्रिये मृदुपदे पशुपांगजाय। हे श्री कृष्ण, आपकी अंग कांति नवीन मेघ के समान है। नवीन जलधर होता है, इसका कैसा रंग होता है? चमकीला नीला कलर, चमकीला नीला, ऐसे भगवान श्री कृष्ण को कहा। और फिर कहा आपके वस्त्र विद्युत के समान पीत हैं, पीले वस्त्र हैं। हमें से बहुतों का अधिकार तो नहीं है, परंतु मुझे एक लीला याद आ रही है, सुन लेते हैं, कभी अधिकार देंगे भगवान। प्रातःकाल हुआ तो निशान लीला समाप्त हुई। हमारे प्रिया लालजू राधा कृष्ण की आरती संपन्न हुई। आरती के बाद योग माया, ललिता, विशाखा इत्यादि ने सारी व्यवस्थाएं कर दी। इधर आप दूती वृंदा जी ने सब व्यवस्था करी। दोनों को घर वापस भेजा गया। तो गलती से श्री कृष्ण के वस्त्र राधा जी ने और राधा जी के बदले श्री कृष्ण डाल लिए। अब राधा जी विद्युत वर्णा है, तप्त कांचन है, उनकी कांचन वर्णा है ना, स्वर्ण की, ऐसा लगता है स्वर्ण की कोई रेखा बनी हुई है। तो वहां पे मुखरा आ गई राधा की नानी। देखते देखते राधे कहाँ है, तो लता विशाखा जब आगे कमरे में चली आई सीधी, तो अरे ये क्या, कहाँ से आ रही है, तेरे अब पीला वस्त्र कहाँ से आया? उसको शक हो गया ये कृष्ण से मिलकर आई है। तो सखियों ने क्या किया कि सामने सूरज है, झरोकों से आ रहा है, तो उससे कहा मुखरे सामने देखो, इतनी में किशोरी जी का वस्त्र बदल दिया। अरे इतनी स्वर्ण वर्णा है ये, और ऊपर से तो पीतांबर पहना है किशोरी जी ने, है ना, तो इसके कारण वो चमक रहा है। तुम समझती क्यों नहीं हो? तो सूर्य की किरणों से तो उनके नीलांबर को पीतांबर बता दिया कि नीला ही वस्त्र पहन रही है, लेकिन एक तो ये विद्युत वर्णा है, अंदर से चमक आ रही है, ऊपर से सूर्य की धूप से इसका वस्त्र चमक रहा है, इतने में वस्त्र बदल दिया। तो जो भगवान के जो वस्त्र हैं इनकी भी शोभा निराली है। तो बता रहे हैं कि विद्युत के समान पीत है, तो साधारण नहीं है, क्योंकि किशोरी जी तप्त कांचन है, इसलिए भगवान विद्युत के समान पीले वस्त्र धारण करते हैं। ये जब आप भगवान का चिंतन करेंगे और जब देखेंगे कि श्याम वंशी बजा रहे हैं, तो उनका जो दुपट्टा है और जो हिलता डुलता ये रहता है, उनकी जो अंग कांति है नीली, उस पर जो पीतांबर है वो कैसा दिखता होगा। आपके कर्णभूषण गुंजा से बने हुए हैं। गुंजा एक वो होता है ना, लाल और सफेद सा होता है, गुंजा की माला होती है ना, कुश्ती मार्गे वाले बहुत पहनाते हैं, लाल और सफेद। रत्ती कहते हैं इसको। हाँ, रत्ती कहते हैं इसको। क्या कहते हैं? रत्ती, जिससे गोल्ड में तोलते थे ना पहले, गुंजा। रत्ती, रत्ती, हाँ, रत्ती। अच्छा ठीक है, वही। और आपका मुख चंद्र मयूर पुच्छ द्वारा सुशोभित है, तो मुख चंद्र पे मयूर मुकुट लगा हुआ है। आपके गले में वन फूलों से बनी हुई वनमाला विराजमान है। ये भगवान का सौंदर्य चल रहा है। ये और इसके श्लोक कौन सा नंबर है? श्लोक नंबर बताया पहले। ब्रह्मा जी कौन से श्लोक में कह रहे हैं? 10वें स्कंद के 14वें अध्याय में। ये बहुत फेमस श्लोक है ना। और गले में वन फूलों से बनी हुई वनमाला विराजमान है। आपके हाथ में
श्री कमल कवल कवल गस्सा, दही से मिला हुआ अन्न का ग्रास, और क्या है बेत्र, बेत्र यहाँ पर वेणु वंशी, विषाण सींगा। अच्छा बेत्र अलग है, बेत्र मतलब बैत भी हो जाएगा, बेत्र मतलब बैत, बैत मतलब जो भगवान लकुटी लेके चलते हैं। फिर है वेणु, वेणु द्वारा शोभायमान है। आप अपने कोमल चरणारविंद द्वारा वन में भ्रमण करते हैं। आप में गोपराज श्री नंद के पुत्र होने का अभिमान नित्य विद्यमान है। मैं आपको नमस्कार करता हूँ। ये भगवान का सौंदर्य है जो ब्रह्मा जी ने वर्णन किया है। जब जब अवसर मिलता है, सुखदेव गोस्वामी भगवान श्री कृष्ण के सौंदर्य में खो जाते हैं। कभी ब्रह्मा जी के माध्यम से उनके सौंदर्य का वर्णन किया, और यहाँ पर एक चीज ले आए, कवल ग्रास, आपके हाथ में ग्रास है। बात क्या हो गई थी, वन भोजन का समय चल रहा था। मधुमंगल, क्योंकि मधुमंगल कौन सी लीला कर रहे हैं, यहाँ पर दारिद्र लीला कर रहे हैं कि उनके घर पे इतना सब कुछ नहीं है। वास्तव में तो मधुमंगल कौन है, सांदीपनी मुनि के पुत्र हैं, और जो पौर्णमासी हैं वो सांदीपनी मुनि की मैया है। तो दादी अपने पोते को लेकर के आ गई थी, तो और मेरे ख्याल से गार्गी मधुमंगल की बहन है। तो ये सब ब्रज में आ गए थे, और यहाँ पर नंद बाबा से उन्होंने रहने की जगह मांग ली थी। पौर्णमासी की कुटिया है, ये उद्धव प्यारी के पास भी इसका वर्णन है कि ये वहां पर है, आकर के यहाँ रहने लगी थी। ब्रह्मा जी तो ये वन भोजन में ये मधुमंगल कैसी लीला कर रहे हैं, कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। एक तो विदूषक, जैसे कोई जोकर होता है, हर बात में हंसाते हैं, तो भगवान के मित्र में विदूषक है, चेट है, बिट है, ऐसे हमने जैव धर्म में सब पढ़ा था। तो आ जाते हैं, तो मधुमंगल ऐसी लीला कर रहे हैं। तो श्री कृष्ण का जिस समय हरण किया गया है बछड़ों का, तो उस समय ब्रह्मा जी ने ऊपर से क्या देखा कि श्री कृष्ण के हाथ में कवल ग्रास है, किसका, भात का, और एक हाथ में अचार है। ऐसे भगवान की उंगलियों का वर्णन है, हाथ में अचार है, और वो मधुमंगल की छाछ मांग रहे हैं कि मुझे दे। तो हमारे रसिकजन कहते हैं कि खट्टी छाछ से कढ़ी बनी थी वो, कोई कुछ कहता है कि बासी छाछ, जो कुछ भी है, पर कृष्ण बड़े की दे मुझे, मैं खाऊंगा। तो ब्रह्मा जी को लगा कि भगवान होकर के ऐसा कैसे खा सकते हैं, ऐसे कैसे मांग सकते हैं। तो बस उन्होंने लीला छेड़ दी कि भगवत है तो देखो। पहले उनके बछड़ों को चुरा लिया, उसके बाद जब कन्हैया बोले कि तुम रुको मैं देख कर आता हूँ कहाँ गए बछड़े, तो यहीं गैया चल रहे थे, कोई दिखाई नहीं दे रहा, एक भी नहीं दिखाई नहीं दे रहा लाखों में से। तो उन्होंने कहा कि सुबह देख, इतने में भगवान ने फिर ग्वाले भी सब उठा लिए ब्रह्मा जी ने। तो यहाँ पर ये ब्रह्मा जी है, तो वो सुंदरता का वर्णन कर रहे हैं कि जब आपके हाथ में कमल था तो मैं आपको नमस्कार करता हूँ। उसके बाद खुद ही आगे और बोल रहे हैं, इस प्रकार कहा गया है। ब्रह्मा जी 14वें अध्याय में और कह रहे हैं, अद्यैव त्वदते अस्य किम मम नाते मायात्व मात्मदर्शित। इसके बाद कहा है, मेकोमपि प्रथमं ततो ब्रज सुहृत्तमाः समस्तापि तावन्तो अपि चतुर्भुजा तदखिलहि साकं मयोपासिता स्मार्वन्ते एव जयन्ते भूस्तदमितं ब्रह्माद्वयं शिष्यस्ते। हे श्री कृष्ण, आपकी ब्रज लीलाओं की महिमा अपार है। आपने मुझ पर कृपा करके आज यही दिखलाया है। ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि आपके अतिरिक्त सब कुछ माया है।
सब कुछ माया है। ये लोग जो दिखाई दे रहे हैं, ये माया का बड़ा भारी विस्तार है। माया ने अपना ऐसा उपद्रव दिखाया है ना कृष्ण को कि देखो मैं क्या कर सकती हूँ। इसलिए शंकराचार्य जी को उन्होंने भेजा कि माया, असुर, इन सबको मेरे से दूर करो। तो ये सब भगवान की, देखो कितना भी हो, मैया कहेगी आप कैसी बातें करते हो, बच्चे से मोह हटा दो, 9 महीने मैंने पेट में नहीं रखा क्या, इसको पाला नहीं क्या, कैसे हटा दो। बाप कहेगा पूरा जीवन नौकरी करके करके कैसे कैसे लाला के मैंने इसको पढ़ाया लिखाया, आप कहते हो आसक्ति हटा दो। ऐसी माया है, छूट नहीं सकती। तो वो कहते हैं कि बाकी आपके अतिरिक्त जो कुछ है, देखो ना, मरना है, यहाँ से चले जाना है, और जिनसे प्रेम कर रहे हैं वही हमें फूंक के भी आने वाले हैं। हमें मालूम है हम कल मर जाएंगे, फिर भी हे भगवान मेरे बच्चे का ऐसा करना, मेरे बच्चे का ऐसा करना। बड़े बड़े मुनियों से नहीं छूटती है माया। तो पहले आपने मुझे अपने एक अद्वैत श्री कृष्ण रूप का दर्शन कराया, तत्पश्चात आप स्वयं ही ग्वाल बाल तथा बछड़ों के रूप में प्रकाशित हो गए। तो पहले तो बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं कि जब आपके नाभि ब्रह्म से मैं प्रकट हुआ, मैं जब आया नाभि कमल से, तब मैंने आपका दर्शन किया। दर्शन करके आप खुद ही मेरे को बोले अहम एवा समेवाग्रे नान्यद् सत सत परम, सत असत कुछ भी नहीं था, मैं ही एक अकेला था। तो आपने बताया कि अद्वैत ज्ञान पर तत्व आप ही अद्वय, दूसरा कोई नहीं है, आप अकेले हैं, ये आपने दिखाया। और अब मैं ये क्या देख रहा हूँ, सारे बछड़ों के रूप में आप है, सारे गैयाओं के रूप में आप है, सारे ग्वालों के रूप में आप है। ये आपने अपना अच्छा विस्तार किया है। आप स्वयं ही ग्वाल बाल बन गए, सब बच्चों के रूप में प्रकाशित हो रहे हैं। और उसके बाद तदंतर आपने दिखाया कि आपके वे सभी रूप चतुर्भुज है। फिर और तीसरा स्टेप देखो, ये श्लोक कितना सुंदर है, रोमांच पैदा करता है। और मैं ये देख रहा हूँ कि आप मुझे क्या दिखा रहे हो, ये मैंने देख लिया, चलो। तो जितने भी ग्वाल बाल दिख रहा हूँ, बछड़े देख रहा हूँ, ये सब चतुर्भुज रूपधारी हो गए, सब चतुर्भुज स्वरूप में मुझे दिखाई दे रहे हैं। यहाँ से जो बैकुंठ में जाएगा वो सब चतुर्भुज स्वरूप ही हो जाते हैं। अच्छा, फिर क्या कह रहे हैं, तथा मेरे सहित समस्त जगतवासी उसकी उपासना कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ कि सारे जगत आपकी इस लीला को जो देख रहे हैं उनकी उपासना कर रहे हैं। आपने अलग अलग उतने ही ब्रह्मांडों का रूप भी धारण कर लिया था, परंतु वे सब आप में समा जाने के कारण अब आप पुनः अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म स्वरूप में अवशिष्ट है। तो लीला दिखाई, अखिल ब्रह्मांड दिखा दिए। अब मैं देख रहा हूं कि आप पुनः वैसी अद्वैत ज्ञान पर तत्व हो गए, आप पुनः उसी रूप में अवस्थित हो गए, अद्वितीय ब्रह्म रूप में, अपरिमित। देखो सब ग्वाल बाल बन गए, सब बन गए। अब 1 साल अघासुर को वध किया। अघासुर का वध करने के बाद सब हमारे जितने भी भगवान के ग्वाल बाल थे सब भोजन करने बैठे थे। गैया बछड़े अपना, अभी तो कृष्ण 5 वर्ष के है ना, तो 5 वर्ष तक उन्होंने बछड़ा चराए। 5 वर्ष के बाद पौगंड लीला जब हुई है तो 1 साल बाद आए हैं। ये लीला यहाँ पर 1 वर्ष तक चली और ब्रजवासियों को पता नहीं चली। और ब्रह्मा जी खाली एकमात्र जाकर आ गए हैं। और ब्रह्मा जी जब ऊपर गए हैं, इतनी देर में देखा कि ये क्या, मेरी जगह दूसरे ब्रह्मा बैठे हैं, उनको कुछ अक्कल काम नहीं आई, वापस नीचे आ गए। नीचे आकर के फिर चमत्कार देख रहे हैं। तो यहाँ पर श्री कृष्ण ने सब जितने भी बछड़े थे कृष्ण बन गए, और जितने भी ग्वाल बाल थे
इतनी देर में गर्गाचार्य जी आए और गर्गाचार्य जी ने सबसे कहा कि देखो, जिन जिन की बेटियां हैं, ये गोपाल चंपू में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं, जिन जिन की बेटियां हैं सब अपनी बेटियों का विवाह कृष्ण से कर दो। ये बहुत ही अच्छा समय है और बहुत ही अच्छा मुहूर्त है। तो सबने एक तरह से जितने भी ग्वाल, मतलब कृष्ण से करने का मतलब ये था कि घर घर में सभी जो ग्वाल वाल थे वो कृष्ण ही थे, कृष्ण ही तो थे सब। तो ये अच्छा मौका है, अपनी अपनी लड़कियों का विवाह कर दो। तो वास्तव में सबका विवाह कृष्ण से ही हो गया था, क्योंकि वो ग्वाल वाल तो वो चोरी करके ब्रह्मा जी ने गुफा में रख दिया था। कृष्ण ही वो सब वेश धारण किए थे। अब यहाँ पर क्लाइमेक्स देखो, चतुर्भुज यहाँ पर सारे बछड़े हो गए और इतनी देर में जो 1 साल 1 वर्ष हो गया, तो गैयाओं ने कुछ और बच्चे भी पैदा करे। गैयाएं तो गई नहीं थी, गैया ने कुछ छोटे बच्चे भी पैदा कर दिए। गाय के पेट में बच्चा कितने दिन रहता है, किसी को आइडिया है? 9 महीने 9 महीने रहता है, ठीक है। तो गाय को भी 9 महीने झेलना पड़ता है। उसके बाद और भी बच्चे हो गए, क्योंकि 1 वर्ष हुआ है। तो गोपियों के और भी छोटे बच्चे थे। तो वो जो छोटे बच्चे वन में नहीं गए थे उस दिन, है ना, छोटे वाले जो कृष्ण के सखा हैं, कृष्ण के वयस्क हैं, उनकी उम्र वाले हैं, वो ही सब वन में गए थे। अब जब उस दिन हमारे ये नहीं गए बलराम भैया, क्योंकि उनका नक्षत्र वाले दिन वो लोग नहीं चाहते हैं। नक्षत्र होता है और जन्मदिन होता है, उस दिन वो लोग नहीं चाहते। तो उस दिन बलराम जी को घर में रोक लिया गया था। अब क्या हो रहा है कि 4-5 दिन रह गए हैं इस लीला में, 1 वर्ष पूरा होने में। तो बलराम जी देख रहे हैं कि ये क्या है, मैया है, छोटे बच्चों से इतना प्यार नहीं करती, ऐसे इसको हटा देती है, और बड़े इतना बड़ा बच्चा उसको दुलार रही है। अब बछड़ों को भी मैं देख रहा हूँ, जो गैयाएं हैं वो बड़े बच्चों से ज्यादा प्रेम कर रही है, छोटों से नहीं कर रही। तो ये क्या लीला है? उन्होंने कृष्ण से पूछ लिया, कृष्ण ये क्या है? बोले भैया आप जिस दिन नहीं आए थे ना, ये मूर्ख कमल योनि ब्रह्मा जड़ बुद्धि का, मैं यहाँ लीला कर रहा था और आया यहाँ पे, इसने पहले मेरे बच्चे चुराए। जब मैं वहाँ पे ढूंढने अनुसंधान करने गया, अनुसंधान लीला करने गया, तब इसने आकर के सारे काल वालों को चुरा लिया। तो बलराम जी ने देखा कि वो भी सब चतुर्भुज स्वरूप है, ये बलराम जी को भी दिखाई दिया। तो ऐसी ये लीला है। तो ये लीला हुई, 1 वर्ष इसमें बीत गया। ग्वाल वालों ने 1 वर्ष बाद ये लीला ब्रजवासियों को सुनाई। इतने में जब ब्रह्मा जी ऊपर गए तो देखा उनके स्थान पर कोई दूसरा आ गया था। तो उसी लीलाओं का वर्णन कर रहे हैं कि पहले आप ऐसे थे, फिर आप वैसे बन गए, फिर चतुर्भुजधारी बन गए, और उसके बाद आप अपरिमित है, असीमित है, लेकिन फिर से आप क्या बन गए? अद्वैय ज्ञान परतत्व बन गए, अद्वितीय बन गए। तो भगवान द्विभुज है, मध्यमाकार है, अनादिरादि गोविंदः सर्व कारण कारणम। तो भगवान गोविंद इस प्रकार से समस्त कारणों के कारण है। और वो कैसे बन गए? अद्वितीय, फिर से वही आकर बन गए। श्री ब्रह्मा ने ब्रज में विहार करते हुए जिन श्री कृष्ण के सर्वालौकिक अपरिमित अद्वितीय ब्रह्म तत्व का दर्शन किया था, उन्हीं की अलौकिक नल लीला का क्रमानुसार वर्णन करते हुए श्री सुखदेव गोस्वामी श्रीमद् भागवत के 10वें स्कंद के 51 अध्याय में बताते हैं। तो ब्रह्मा जी ने जब हमारे कृष्ण वन में विहार कर रहे थे, तो उस समय श्री कृष्ण के सर्वालौकिक अर्थात भगवान सभी के हैं। तो सर्वालौकिक और अपरिमित है, सर्व जगह एक कृष्ण ही है। तो अपरिमित है, अद्वितीय है, उनके समान कोई नहीं है, ऐसे ब्रह्म तत्व का दर्शन किया था। उसके बाद उन्हीं के अलौकिक स्वरूप का भी वर्णन किया, नल लीला का क्रमानुसार। अहो भाग्यम नंद ब्रजोक्साम यन मित्र सनातनम, क्या है वो? पर
कितने भाग्य की बात है कि जो श्री कृष्ण है, जो खुद पर ब्रह्म है, तो नंद बाबा के यहाँ पर बाल लीला कर रहे हैं। ऐसे भगवान तो उनका वर्णन कर रहे हैं यहाँ पर। नंद स्वात्मजा उत्पन्न जाता हलादो महामनाः आहूय विप्रान वेद ज्ञान स्नातः शुचि अलंकृताः वाचे त्वा स्वस्त्यनं जात कर्मात् जातस्य वै और कार्यामास विधिवत पितृदेवार्चनम तथा। परम उदार नंद महाराज अपने पुत्र के जन्म लेने पर बड़े ही आनंदित हुए। उन्होंने स्नान किया और पवित्र होकर 51 दसम स्कंद 51 अध्याय पवित्र होकर सुंदर सुंदर वस्त्र और अलंकार धारण किए खुद नंद बाबा ने। तत्पश्चात बुलाए गए वेदज्ञ ब्राह्मणों द्वारा स्वस्ति भाषण करवाया और पितरों की देखो कैसी वहां पे बता रहे लौकिक की लीला की है। पितरों की विधि पूर्वक अर्चना करवाने के पूजा करवाने के बाद फिर पुत्र का जात कर्म संस्कार करवाया। सभी में जहाँ जहाँ भगवान की लीला है, जो हमारे नल कुबर मणिगिरी जो दो वृक्ष थे वो मधुकंठ और स्निग्ध कंठ बन करके आ गए और नंद बाबा के घर में ऐसी लीलाएं सुनाते रहते हैं। तो यहाँ पर वर्णन किया है कि जिस समय ये जन्म हुआ, जन्म के बाद मैया को पता नहीं चला है और जैसे ही दाई बोलते ना, धाई माँ जिसको बोलते हैं, बहन को बुला लिया नंद बाबा ने पहले से। सुनंदा, नंद, अभिनंद, उपानंद ये सब भाई हैं, तो बहन का नाम सुनंदा था, वो आ गई है। उसके बाद रात को बच्चा रोया नहीं है। वसुदेव जी जब आए हैं बच्चे को लेकर के, तो जो यशोदा जी के यहाँ जुड़वा बच्चा हुआ है, बेटा और बेटी, तो जो जुड़वा में लड़का था उसमें वसुदेव जी जिस बालक को लाए थे वो दोनों मिलकर के एक हो गए, उसमें समा गए। और वसुदेव जी को भी लीला पता नहीं चली। उन्होंने कन्या को देखा, कन्या को वहां से उठा लाए। इधर किसी को पता नहीं चला कि कन्या हुई है। तो जैसी ये लीला हो गई तो नालच छेदन नहीं हुआ है, अभी तक नालच छेदन नहीं हुआ है, बच्चे को उठा लिया गया ऐसे ही। तो उसके बाद ये बच्चा वहां पर रह गया है और लड़की को उठा लिया गया है। लड़की योग माया है और जो नालच छेदन है वो कृषि के साथ जुड़ा हुआ है, नाल मैया का। लड़की को उठा के चले गए वसुदेव, उनको भी ध्यान नहीं रहा कि वो क्या ले जा रहे हैं ना, लड़की है उनको पता है क्योंकि भगवान ने कहा माँ कन्या उसको उठा ले जाओ। अब उसके बाद सुनंदा बुआ, जैसे बच्चा रोया है तब सुनंदा बुआ बड़ी जोर से चिल्लाई है गयो है गयो है गयो। तो समय पास था, नंद बाबा इत्यादि हर क्षण रहते थे कब खुशखबरी आ जाए। तो खुशखबरी आ गई तो जो धाय माँ नंद बाबा के पास गई, ऐसा वर्णन है, नंद बाबा जो कुछ पहने थे उसको ऐसे लुटा दिया। उसके बाद दूसरे दिन सुबह नंदोत्सव हुआ, गोकुल में बधाइयां बजी क्योंकि वो राजा है, नंद बाबा ब्रजराज हैं, उनके घर पे सब पहुंचे। इतना दूध दही वहां पर पहुंचा कि कीच पड़ गई, आधे आधे घुटनों से नीचे तक कीचड़ थी। पूरे नंद महल में इतना बड़ा नंद महल था, उसमें हमारे नंद बाबा ऐसे दुपट्टा पहने हुए थे और दुपट्टा पहन करके वो उनका जो दुपट्टा है वो कीचड़ में एकदम लपट रहा है। वेदज्ञ ब्राह्मण बुलाए गए, स्वस्ति वाचन कराया गया, पितरों का अर्चन किया गया, विधि पूर्वक उत्सव मनाया गया।
यहाँ पर उन लीलाओं की स्मृति हो रही है। तो ये नंद बाबा का वात्सल्य रस है। गो मथुरा में तो पता है देवता आ रहे हैं, स्तुतियां चल रही हैं, स्वप्न दिए जा रहे हैं, बेड़ियां टूट रही हैं, द्वारपाल अपने आप ही दरवाजे खोल रहे हैं, सब कुछ अपने आप चल रहा है, यमुना बड़ी चली आ रही है, बसदेव जी घबरा रहे हैं, कैसे मैं लेके जाऊंगा। उसी समय श्रीगाली को देखा, भगवान की लीला कि वो इतनी बड़ी हुई यमुना पार कर गई। बसदेव ने हिम्मत नहीं आ रही, यमुना जी ने सोचा कि प्राणनाथ आए हैं, क्यों ना चरण छू लूं। तो बस चरण छूते छूते आ गए। कृष्ण बोले क्या मेरे पिता को पूरा डुबो ही दोगी क्या। तो कृष्ण ने थोड़ा सा सूप में से पैर बाहर निकाल दिया, यमुना जी ने चरण स्पर्श किया। अद्भुत अद्भुत लीलाएं हुई। घोर अंधकार, किसी को कुछ पता नहीं चला। भगवान ने बिल्कुल भी बिजली तो समय थी नहीं, सब अंधकार कर रखा था। वसुदेव सब कुछ देख सकते थे। उसके बाद जब आए हैं तब द्वारपाल जो सोए थे अपने आप कपाट खुल गए, वसुदेव के अपने आप बेड़ियां लग गई, सब कुछ वैसा ही हो गया। और उसके बाद फिर लड़की रोई है, और जब लड़की को जोर से उठा करके कंस ने पटका है तब लड़की ने कहा कि अरे तू मुझे क्या मारेगा, तेरा मारने वाला तो पैदा हो गया है। तब पता चला कि यही जो दुर्गा जी थी, यही विंध्यवासिनी बनेंगी। हमारी बम्बई में इनको मुंबा देवी कहा जाता है। दुर्गा जी जगह जगह जैसे जैसे नाम है, अंबिका कहा जाता है। कश्मीर में वैष्णवी देवी कहा जाता है। तो जगह जगह इन्हीं की पूजा होती है। इसके बाद 10-5-18 में कहा गया, दीदी हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। हाँ 4 बजने वाले हैं दीदी, 10 मिनट बाकी हैं, करें तो फिर कथा भी करेंगे। फिर आज दूसरी क्लास भी जल्दी करनी है आपको। अच्छा ठीक है। ये श्लोक और पढ़ दूं सुधा, एक और ये और कर, यही वाला कर देती हूँ। तत् आरभ्य नंदस्य व्रजः सर्व समृद्धिमान हरे निवासात्म गुणहि रमा क्रीड़ा भूनृप। हे राजन, उसी दिन से श्री नंद महाराज का ब्रज अत्यंत ही समृद्धिशाली हो गया तथा भगवान श्री हरि का निवास स्थान होने के कारण वह रमा देवी का क्रीड़ा स्थल बन गया। रमा देवी कौन? लक्ष्मी जी। लक्ष्मी जी का क्रीड़ा स्थल बन गया। तो ये जो हम लोग बोलते हैं ना, जयति ते अधिकम जन्मना ब्रज शयति इंदिरा शश्वदत्री। जब से आपने जन्म लिया है तो ब्रज की बड़ी शोभा हो गई है। परंतु हमारे रसिक लोग कहते हैं, कन्हैया जब से तूने ब्रज में जन्म लिया है तब से तेरी बड़ी शोभा हो गई है। तो बहुत सुंदर सुंदर टीकाएं हैं। अभी 3 दिन तक क्लास थोड़ा जल्दी करने से ठीक रहेगा, क्योंकि हमें दूसरी कथा भी करनी है। वांछाकल्पतरुवैश्य कृपा सिंधु बेवचा पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। स्टार्स वगैरह ये लोग खूब भेजते हैं, मुझे तो अच्छा ही लगता है, इरिटेट नहीं होता मैं जरा भी। ऐसा लगता है तुम लोग सुन रहे हो। हाँ थैंक यू बहुत हो गया। हाँ बोलो दीदी। श्लोक संख्या 2 में वेत्र विषाण का, विषाण हो गया सींगा और बेत्र हो गया लकुटी और एक हो गया लकुटी। हाँ। और दीदी श्लोक संख्या 3 में बताया कि आप कि जब ब्रह्मा जी बोल रहे हैं कि आपने पहले मुझे एक अद्वैय श्री कृष्ण का रूप दिखाया, फिर आप ही ग्वाल बाल तथा बछड़ों के रूप में प्रकाशित हो गए। आपने दिखाया कि आपके ही वे सभी चतुर्भुज रूप है। तो वो दीदी जो चतुर्भुज रूप में दिखाया है वो उन्हीं ग्वाल बालों पर बछड़ों के रूप में जब भगवान प्रकाशित हो गए उन्हीं को दिखाया है। हाँ,
जितने भी ग्वाल बाल जो भगवान श्री कृष्ण बन गए थे ना, तो ब्रह्मा जी को दिखा दिया उनकी लीला, सब चतुर्भुज रूप में दिखाई दिया उनको, सब बछड़े भी। ऐसा भी हाँ, ऐसे ही हो गया। ऐसा भी श्रवण किया था ना कि वहाँ से बहुत सारे ब्रह्मा आ रहे थे, किसी का 10 सिर थे, किसी के 20 सिर थे, किसी के 5 सिर थे, वो सब आ रहे थे भागते हुए। तो ब्रह्मा जी ने वो लीला यहाँ पर नहीं है, वो कहीं और पर है। यहाँ तो वो 1 मिनट के लिए गए और आ गए हैं, बस इसी में 1 वर्ष निकल गया। जी ठीक है। दीदी विषाण का क्या मतलब बताया था आपने? सींगा, सींगा, वो लोग सींगा बजाते हैं। हाँ हाँ जी, हाँ जी दीदी, ठीक है। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा, प्रणाम दीदी। हाँ, मतलब ये पितरों की पूजा भगवान के घर में भी होती है? वही तो पितरों की पूजा ये हमारे लिए विधान नहीं है, लेकिन यहाँ पर बता रहे कि कुलाचार सब किया आनंद बाबा ने। ऐसी शिक्षा नहीं लेनी चाहिए कि हमारे घर में भी बच्चा होगा तो हम पितरों की करेंगे। देखो हमारे यहाँ सबके यहाँ पर ऐसा होता है, विवाह हो गया, भैया पहले पितरों का सामान निकाल देना, पहले पितरों का, इसमें कोई बुराई नहीं है। हमारे तो मैं हमारे घर की बात बता रही हूँ, मुझे ससुराल का तो इतना पता नहीं है, पर क्योंकि मैं अपने उधर से ज्यादा पिताजी मैं देखती रहती थी, दादी पिताजी ना, तो वो लोग जब ये होता है ना, विवाह का खाना बनता है तो हलवाई आता है, आप लोग यहाँ भी होता होगा, तो जो माइक बंद करो, रेखा दीदी माइक बंद करो। तो हलवाई आके क्या करता है, नहीं, जो घर की जिसका बेटा या बेटी का विवाह है, वो हलवाई को कलाया बांध के जाती है और कढ़ाई में कलाया बांध के जाती है। लेकिन कैसे सिस्टम है ये, माँ ऐसा सब क्यों करते हैं कि हलवाई को लगे कि मेरी बहन है, इसके घर में मैं कोई खराब अच्छी तरह से सब करूंगा। फिर कढ़ाई का पूजन इत्यादि भी किया जाता है कि कढ़ाई में भी ये भावना की जाती है कि सब अच्छी प्रकार से हो जाए। अच्छा, उसके बाद जब बन गया तो जनवासा सब आ गए वहां पे लोग, भैया पहले 5 थाली पितरों की निकाल देना। हमेशा मैंने हल्ला मस्ता सुना है अपने घर पे, तो अपने घर पे मतलब मेरे माँ के यहाँ पे तो 5 थाली निकाली जाती है पितरों की। और उसी प्रकार से हमारे यहाँ पे भात भी आएगा तो पहले पितरों का निकाल दो भैया। तो ऐसा माना जाता है कि इन सब चीजों में पितर कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं। अब ये देखो, लड़के की ससुराल से कुछ भी आएगा कि पितरों का जरूर देना है ना, पितरों का जरूर देना। अच्छा, ये ठीक है, परंतु अब विधान ऐसा हो गया प्रेजेंट में, तो कौन से पितर कौन सा वंश है पता ही नहीं चल रहा। आजकल तो किसी की किसी से शादी हो रही है, किसी कुछ हो रहा है, तो सिस्टम ही सब गड़बड़ हो जा रहे हैं। पर एक वरमाला है, वो सब जगह चलती है, और वो थोड़ी चीजें सब जगह चलती है। तो इसमें कोई पितरों का निकाला जाता है, कोई दोष नहीं है और कोई विरोध भी नहीं है, निकाला जा सकता है, किया जा सकता है। परंतु जो वैष्णव लोग हैं उनका क्या पितर, अब मानो वैष्णव बहुत ऊंचे कुल में चला गया, वैकुंठ धाम में चला गया, और पितर अपने कर्मों के कारण न जाने कहाँ कहाँ है, तो क्या करेंगे पितरों का। तो नंद बाबा के जो पितर हैं, तो पर्जन्य बाबा हैं और सब हैं, वो तो वास्तव में कुछ है, ज्ञानी है, ध्यानी है। हमारे पितर कैसे थे हमें तो पता भी नहीं है ना। जो कुलाचार है, गोत्र है, ऐसे जो वहाँ पे ब्रह्मर्षि इत्यादि हुए हैं पितरों में, वहाँ तब भी माना जा सकता है। लेकिन हम लोग यहाँ पे तो पितर अपने कर्मों के कारण कहाँ कहाँ चले गए क्या पता। दीदी ऐसा भी सुना गया है ना कि एक रूप में तो पितृलोक में रहते हैं और एक रूप में वो दूसरी जगह कहीं नहीं, इतनी किसी की सामर्थ्य नहीं है किसी भी जीव की। यदि जीव अपनी सामर्थ्य ऐसा कर लेगा तो उसको नरक स्वर्ग कुछ भोगना ही नहीं पड़ेगा, फिर तो अपनी मर्जी से जाए जहाँ जाए। किसी जीव की सामर्थ्य नहीं है कि वो ऐसा कर सके, 2 शरीर धारण कर सके।
एक आत्मा 2 शरीर धारण नहीं कर सकती, एक जीव में ताकत नहीं है। इसके लिए बड़े योग इत्यादि करने पड़ते हैं, बड़ी तपस्या करनी पड़ती है। मानधाता ने 50 रूप धारण किए ना, और किसी का सुनाई आता है क्या? कोई नहीं धारण कर सकता। श्राद्ध वगैरह तो हम लोग अब तक करते हैं सबके। ये सब बातें जो है ना, श्राद्ध इत्यादि, हमारे यहाँ पे यही आज्ञा है कि करो, लेकिन पहले भगवान को अर्पण करो और उसके बाद कर दो। भगवान को अर्पण करके ही करते हैं। हाँ, फिर कोई बात नहीं है, फिर कोई बात नहीं है। लेकिन श्राद्ध इत्यादि करने से हमारी आसक्ति पितरों में बनी हुई है, तो हम जहाँ पे वो लोग गए आसपास जन्म मिल जाएगा। आसक्ति हटाने के लिए वैष्णव लोग मना करते हैं, तो वो जहाँ पर होगा हम वहीं पहुँच जाएंगे। आसक्ति नहीं जा रही है ना। नश्वर शरीरों से प्रेम मत करो। हरे कृष्ण दीदी। दीदी, आपने जो सुनंदा बुआ जी बुआ का नाम बताया था, वो नंद बाबा की बहन है? नंद बाबा की बहन। और दीदी, जब जो एक और एक पुत्र और पुत्री हुए, तो जो एक और पुत्र हुआ वो वापस वो श्री कृष्ण है, तो उनमें ही समाहित हो गए। दोनों एक हो गए। बसदेव जी जिनको लाए थे और यशोदा का जो था, वो दोनों एक हो गए थे। और दीदी, जो आपने बताया कि जो उनकी माता थी यशोदा मैया की जो नाड़ी जुड़ी हुई थी, वो श्री कृष्ण के साथ जुड़ी हुई थी। हाँ, हाँ। वो कैसे दीदी? जब वो तो वसुदेव जी लेकर आए हैं उसको। नहीं, जो यशोदा के 2 बच्चे हुए ना, एक बेटी एक बेटा हुआ। जी दीदी। हरे कृष्णा दीदी, धन्यवाद, प्रणाम। हाँ। दीदी, आपने जो मधु मंगल का बताया, वे संदीपनी मुनि के पुत्र और पूर्णमासी के उन दोनों के बेटे हैं। पूर्णमासी संदीपनी मुनि की माँ है। हरे कृष्णा। हाँ दीदी को जब जल्दी हो गया, कल क्वेश्चन पूछ लेना, कथा करके समाप्त करो ना, कल पूछ लेना क्वेश्चन। ठीक है दीदी। पूर्णमासी संदीपनी मुनि की माँ है। समझ में आ गया? जी। और मधुमंगल का क्या है? मधुमंगल मधुमंगल संदीपनी मुनि के पुत्र हैं। ये दादी पोता है दोनों। ठीक हो गया दीदी। हाँ, दादी पोता है। कथा दीदी, आज पुरंजन उपाख्यान करेंगे। निशा दीदी, आप करो शुरू। आप बोल रहे हो, राधा दीदी बोल रहे हैं। 15 मिनट जी। 15 मिनट। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सबको हरे कृष्ण। नमो विष्णुपदाय राधिकाय प्रियात्मने श्रीमद्भक्ति वेदांत नारायण स्वामी के नामिने। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमद्भक्ति विज्ञान भारती स्वामी के नामिने। तमादिदेवं करुणानिधानं तमालवर्णं सूतावतारम् अपार संसार समुद्र सेतुं भजामहे भागवत्सवेदम्। सर्वप्रथम मैं अपने परम आराध्यतम गुरुद्वारे नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति वेदांत नारायण गोस्वामी महाराज एवं नित्य लीला प्रविष्टों विष्णुपाद स्त्रोत्र श्री श्रीमद भक्ति विज्ञान भारती गोस्वामी महाराज जी की अभय चरणारविंद में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करके उनसे अहेतु की कामना करती हूँ। तदुपरांत समस्त रूपन और गुरु परंपरा के चरणों में अनंत कोटि दंडवत प्रणाम करती हूँ। अनंतर हम भागवत आचार्य श्री मधु दीदी के चरणों में अनंत अनंत कोटि दंडवत प्रणाम ज्ञापन करती हूँ और हमेशा की तरह ही अपनी त्रुटियों का संशोधन करके करे और भी मेरा मार्गदर्शन करे। अभी बोलने का समय नहीं है, लेकिन सिर्फ एक शब्द बोलना चाहती हूँ। जिस तरीके से उन्होंने हमें इतना समय देकर विषयों से हमारे बाल ऐसे कुछ, मुझे यही लग रहा है गुरुदेव ने उन्हीं को भेजा, नहीं तो इतनी क्लासेस करना, मतलब मैं कभी सोच नहीं सकती थी। मैं जिस परिस्थिति में थी, तो दीदी ही शक्ति दीदी है, नहीं तो मेरा कोई सामर्थ्य नहीं है। बहुत मैंने पुण्य किया।
हरे कृष्णा। अच्छा, तो आज हम पुरंजन उपाख्यान करेंगे। तो पृथु महाराज जी के वंश में ही उनके पुत्र हुए विजिताश, और विजिताश से हुए हविर्धान। तो हविर्धान जी के 6 पुत्र हुए। उनमें से जो बड़े पुत्र का नाम था वो था बहिर्षद, और बहिर्षद जी ने इतने यज्ञ किए कि संपूर्ण पृथ्वी उषा से ढक गई, इसलिए उनका नाम पड़ा प्राचीन बहिर। तो प्राचीन बहिर जी का जब चित्त कर्म कांड में बहुत ज्यादा आसक्त हो गया, तब देव ऋषि नारद जी को उन पर बहुत दया आई, और परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए उन्होंने पुरंजन उपाख्यान श्रवण कराने। पुरंजन नाम के यशस्वी राजा थे, और जिनके अज्ञात नामक सखा थे। अज्ञात का मतलब जिनके नाम या चरित्र को कोई भी नहीं जानता। अज्ञात है कि अविज्ञात? अनुराधा, अविज्ञात है शायद, अविज्ञात। अविज्ञात नामक सखा थे, जिनके नाम या चरित्र को कोई भी नहीं जानता था। पुरंजन मतलब ये बताया था जीवात्मा, और अज्ञात मतलब परमात्मा। तो वह अपने स्थूल देह की भोग योग्य वस्तुओं को ढूंढता हुआ पृथ्वी पर घूमते हुए हिमाचल के दक्षिण भाग में भारतवर्ष में 9 द्वारों से युक्त पुरी की ओर आया। पुरी को उसने देखा, तब यहाँ पर आया कि उसने इतनी जगह क्यों घूमने की जगह सीधा ही वो यहाँ आ सकता था। इसी प्रकार से यहाँ पर बताया कि कितनी योनियों से हम लोग घूमते हुए उसने मनुष्य योनि को चुना कि मैं अपने यहाँ से अपनी विषय भोगों को भोगूंगा। तो वह बताया, वह जो पुर था जो पुरंजन राजा ने देखा, वह अनेक प्रकार रत्नों से सुशोभित था, अनेक उद्यान उपवन जलाशय थे। तो इसी बीच पुरंजन ने एक परम सुंदरी को देखा, उसी अद्भुत उपवन में प्रवेश करते। तो उस सुंदरी के साथ 10 सेवक भी थे। तो ये जो सुंदरी है, ये बताया था ये बुद्धि है, और ये जो उसके सेवक है ये हमारी 5 ज्ञान इंद्रिया और 5 कर्म इंद्रिया है। अब वह कामनी अपने लिए पति ढूंढ रही थी। 5 पनों वाला वह सर्प एक द्वारपाल के रूप में उनकी रक्षा कर रहा था। तो वीर पुरंजन ने उस कामनी के कटाक्ष बाणों से घायल होकर पूछने लगा, हे पदम पलाश लोचनी, आप कौन है? इन समस्त व्यक्तियों में से जो 11वां महाशूरवीर है वह कौन है? और ये सब ललनाएं जो तुम्हारे साथ साथ चल रही हैं, और ये सब कौन है? तब उस सुंदरी ने कहा, मैं सिर्फ ये जानती हूँ ये मेरी सखा और सखियां हैं, और ये सर्प मेरी रक्षा करता है। तो यहाँ पर ये जो सर्प है ये हमारे प्राण है, 5 पनों वाला प्राण, अपान, ज्ञान, उदान, समान। तो आगे बता रहे हैं, हे विभो, मेरे द्वारा प्रदत्त भोग्य वस्तुओं को 100 वर्षों तक 9 द्वारों से संपन्न पुरी में इच्छा अनुसार वास कीजिए। इस प्रकार से उस सुंदरी ने कहा। तो श्री नारद जी आगे कहते हैं, हे महाराज प्राचीन बलि, उन स्त्री और पुरुष दोनों ने परस्पर संकेतों से एक दूसरे का समर्थन किया। इस प्रकार इस पुरी में रहते हुए 100 वर्ष आमोद प्रमोद से व्यतीत करने लगे। उस पुर का जो भी राजा होगा उसके राज्य के भिन्न भिन्न विषयों का भोग करने के लिए 9 द्वार होंगे। 9 द्वार किस तरीके से? 7 द्वार ऊपर की ओर और 2 द्वार नीचे की ओर। तो जो उसके ऊपरी भाग है उसमें अब 7 द्वार है। तो 7 द्वार में पूर्व में कैसे 5 द्वार है, पहले हम उसको समझते हैं थोड़ा। तो पूर्व दिशा की ओर खगोता और आवरमुखी नामक 2 द्वार जो कि हमारे नेत्र है। और जहाँ पर पुरंजन क्या करता था, अपने मित्र गुमान के साथ विभ्राजित मतलब अपने रूप को देख, रूप का पान करने के लिए जनपद पर जाता था। दूसरा पूर्व दिशा में ही जो 2 द्वार है, क्योंकि एक ही डायरेक्शन में पूर्व दिशा में है, तो 2 द्वार में एक स्थान पर नलिनी और नालिनी मतलब जो हमारे 2 नासा छिद्र हैं। तो पुरंजन अवधूत मतलब जो घ्राणेंद्रिया है नामक सखा की सहायता से सौरभ नामक प्रदेश में मतलब गंध लेने के लिए जाता था। अब तीसरा पूर्व दिशा में जो 5वां पड़ा, मतलब 2 हो गए, और 5वां पूर्व दिशा की ओर प्रधान द्वार मतलब जहाँ मुख। तो पुरी का राजा वहां से क्या करता था, रसज्ञ और विपन के साथ बहुदल और आपन नामक प्रदेश में जाता था, मतलब वहां पर रस के लिए और वाक इंद्रियों के लिए। तो अब हमारा 5 द्वार पूर्व के हो गए। अब हमारा जो अगला आया, एक दक्षिण दिशा में और एक उत्तर दिशा में। तो 2 द्वार ये हैं, इनके साथ श्रुतिधर के साथ वो दक्षिण पंचाल और उत्तर दिशा में उत्तर पंचाल में जाता था। इसको स्पष्ट कर दो, पूर्व दिशा उत्तर दिशा अर्थात दोनों कान। हाँ जी, तब श्रुतिधर दोनों कान। हाँ जी, हाँ जी। तो अगला आ गया हमारा, अब आया पूरी की। अब हमारी हो गई टोटल 7।
अब नीचे का बताया है हमारा पुरी की पश्चिम दिशा, उसमें भी अब हमारे एक अधोभाग में 2 द्वार है, तो उसको बोला शीशन द्वार या आसुरी द्वार भी कहते हैं। तो इस द्वार से क्या करता था, पुरंजन दुर्मत की सहायता से ग्रामक नामक प्रदेश में जाता था, मतलब कि जो हमारा उपस्थ इंद्रियां है मिल द्वार। तो अगला जो पश्चिम दिशा का दूसरा एक और भी द्वार था जिसका नाम था निवृत्ति। तो पुरंजन लुब्धक के द्वारा इस द्वार से वैशस नामक प्रदेश में जाता था, मतलब होता। तो इस प्रकार से ये हमारे 9 द्वार हैं। तो उस नगर के 2 निवासी ऐसे भी थे जो अंधे थे, तो उसका क्या नाम था, निर्वाक और प्रशस्कृत। तो ये क्या पड़े, हमारे हाथ और पैर। तो पुरंजन इधर उधर वो अपने आप से नहीं जाते थे क्योंकि वो अंधे थे। तो पुरंजन जब जाता था तो अपने आप ही उनके साथ पुरंजन ही उनको इधर से उधर लेके जाता था। अब पुरंजन जब अपने प्रधान सेवक का क्या नाम था, विशुचीन का मतलब हमारा मन। तो मन के साथ और अंतःपुर में प्रविष्ट होता था। अंतःपुर क्या हुआ, हमारा हृदय। तब वह पुत्र स्त्री के कारण जो उत्पन्न मोह और प्रसन्नता का अनुभव करता, अब वह कामासक्त होकर अपनी पत्नी के कहे से सब कार्य करने लगा। पत्नी हंसती तो हंसता, रोती तो रोता। तो अब वह मूर्ख इच्छा न करने पर भी पाले हुए बंदर के समान रानी के कार्य का अनुकरण करने लगा। फिर एक बार वह शिकार पर गया और वहां पर उसके इंद्रियापति मन नामक सेनापति भी उसके साथ गए। तो उसमें रथ में 5 घोड़े थे, 2 दंड, 2 चक्र, 1 तोरी, 3 ध्वज, 5 डोरिया, और इसी प्रकार से उसने हाथ में 5 हथियार और 7 आवरण ले रखे थे। ये कल हमारी निशा दीदी इसको और अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो आगे पुरंजन जब वन में शिकार करते हुए अपनी तीक्ष्ण बाणों से जंगली जानवरों का संहार करता रहा। अंत में ऊपर थकने पर फिर वह राजभवन चला गया और वहां पर स्नान, समुचित आहार और थकान दूर होने पर, काम से पीड़ित होने पर अपनी प्रियतमा को ढूंढने लगा। तब सेविकाओं ने कहा, यह देखो आपकी प्रिया बिना भी छोने के ही पृथ्वी पर पड़ी है। कामासक्त होने के कारण उसने क्या किया, अपनी पत्नी के चरणों को स्पर्श कर दिया और अनेक अनन्य विनय मधुर वचनों से उसको मनाने लग गया। अंत में कहने लगा, मैं व्यसनवश शिकार खेलने के लिए वन में तुम्हारी अनुमति लिए बिना चला गया। आप मुझे अपना सूरज जानिए, इस अपराध को क्षमा कर दो। तो इस प्रकार से नारद जी ने कहा, पुरंजन राजमहिषी की भुजलता को तकिया बनाकर रति क्रीड़ा में भुजलता को तकिया बनाकर रति क्रीड़ा में मत रहता, दिन रात का भी ज्ञान नहीं रहा। तो उसे काल की दुस्तर गति का आभास ही नहीं रहा। पुरंजन ने अपनी पत्नी से 1100 पुत्र और 10 कन्याएं उत्पन्न की और सभी पुत्रों से फिर उसके 100 पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार उसका वंश समस्त पांचाल राज्य में फैल गया। हे प्राचीन बहिर, वह भी भोगों की कामना से पशु हिंसा प्रधान भयानक यज्ञों के द्वारा देवता, पितर, भूतपति, भैरव आदि की आराधना करने लगा। सबको अप्रिय लगने वाला वृद्धावस्था उसके सामने आ गई। हे महाराज, चंडमेट नामक एक गंधर्व राजा था जिनके 360 गंधर्व थे और उतनी ही उनकी गंधर्वियां थी, मतलब 180 कृष्ण वन की और 180 शुक्ल वन की। तो इस प्रकार से ये क्या करते थे, भोग विलास के सामग्रियों से संपन्न पुरियों को लूटते थे। फिर चंडवे के अंशज ने पुरंजन की पुरी को लूटना आरंभ किया। तो पुर के रक्षक 5 फलों वाले नाग ने रोका। पहले तो वह अकेला ही 720 गंधर्वों और गंधर्वियों से युद्ध करता रहा, लेकिन अब धीरे धीरे उसकी शक्ति क्षीण हो गई। पुरंजन और उसके बंधु बांधव भी चिंतित होने लगे। फिर आगे बताते हैं कि हे प्राचीन बहिर, काल की एक बेटी जरा थी जो कि बहुत कुरूप थी और अपने लिए पति ढूंढ रही थी। नारद जी कहते वो तो मेरे पास भी आई थी, यद्यपि मैं निष्ठिक कर्मचारी हूँ, और जब मैंने उसका प्रस्ताव अस्वीकार किया तो उसने मुझे कहा, आपको मैं श्राप देती हूँ, आप कभी भी एक स्थान पर स्थिर नहीं रह सकेंगे। फिर उस काल कन्या ने यवनेश्वर के सामने प्रस्ताव रखा तो यवनेश्वर ने कहा कि तुम एक काम करो, तुम्हें मैं अपनी बहन बना सकता हूँ और तुम क्या करो, आदि व्याधि मतलब जो शारीरिक और मानसिक जो हमारी बीमारियां हैं रूपी मेरी सेना को लेकर जाओ। प्रज्वार मेरा भाई है, प्रज्वार मतलब जो गर्मी, शीत और उष्ण है, और तुम मेरी, इस प्रकार से तुम दोनों को सैनिक बनाकर मैं सेना के साथ लोगों में भय उत्पन्न करूंगा। तो इस प्रकार से आगे
कल फर्दर कंटिन्यू करेंगे। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भवेर्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। तो आज हमारे 3 चैप्टर हो गए दीदी। हाँ, अच्छी तरह से बोला अनुराधा तुमने, बहुत ही सटीक और एकदम टू द पॉइंट बोला। अच्छा है, ये इसी तरह से आना चाहिए। और मैं आशा करती हूँ कि निशा जो इसका प्रतिकर्त है वो अच्छे से बताएंगी। और इस तरह से हमने पुरंजन उपाख्यान कई बार क्लास में सुनवाया है, तो सभी को इसका ज्ञान हो। हम लोग अपने गुरु वर्ग से प्रार्थना करें, श्रीमद् भागवत के चरणों में प्रार्थना करें कि इस चीज़ों को समझें और संसार में प्रयास करें कि अनासक्त भाव से रहें। ये पुरंजन जो पुरंजनी बन जाएगा ये आगे बताएंगे। और ये ऐसे 84 लाख योनियों के चक्कर में ना पड़ करके पुरंजन उपाख्यान का यही मुख्य तात्पर्य है। अभी जो मिल गया सो मिल गया, गलतियां हो गई, विवाह शादी हो गए, सब कुछ हो गया, पालन पोषण करना पड़ रहा है। विरक्त मन से करो, आसक्त मन से मत करो, विरक्ति के साथ करो। कीर्तन। हरे कृष्ण प्रणाम दीदी, मैं कहूँ? हाँ गाओ। हरे हरे गुरुवे करुणा कीजिए, हे मेरे करुणा कीजिए। मैं हूँ अधम आपकी शरण। नेट खराब है, थोड़ा देखो ठीक से, नेट पर आओ। आवाज भी ब्रेक हो रही है, थोड़ा जोर से बोलो। करुणा किसी को सुनाई पड़ रहा है? किसी को ब्रेक लग रही है, ब्रेक हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। आवाज नहीं आ रही दीदी? ब्रेक हो रही है, बीच बीच में आती है चली जाती है। यहाँ बारिश का मौसम हो रहा है, जो टावर नहीं आ रहे होंगे। हाँ, ब्रेक हो रही है बीच बीच में। दीदी मैं करूँ? कौन है? दीदी मैं ललिता। ललिता, हाँ गाओ। जी दीदी। दीदी शाम की आरती है, वही गा देती। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखी गण। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन, आरती करे ललितादि सखी गण। मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदरा, मदन मोहन रूप त्रिभंग सुंदरा। पीतांबर शिखी पुच्छ चूड़ा मनोहर, ललित माधव वामी वृषभानु कन्या। ललित माधव वामी वृषभानु कन्या। नीलवसना गौरी रूपे गुण धन्या। नाना विधि अलंकार करे झलमल, नाना विधि अलंकार करे झलमल। हरि मन विमोहन वदन उज्ज्वल। विशाखादि सखी जन नाना रागे गाय, विशाखादि सखी जन नाना रागे गाय। प्रिय नर्म सखी जत चामर डुलाय। श्री राधा माधव पद सरसिज आशी, श्री राधा माधव पद सरसिज आशी। भक्ति विनोद सखी पदे सुखी भासे, भक्ति विनोद सखी पदे सुखी भासे। जय जय राधा कृष्ण युगल मिलन,
आरती करे ललिता भी सखी गण। हरे कृष्णा दीदी। जो पहले कौन गा रहा था, क्या नाम है जिनकी आवाज ब्रेक हो रही थी? रेखा मिश्रा हूँ दीदी, उत्तराखंड से। हाँ रेखा, आप अपना नेट सही करा के कल गाना। जी। हरे कृष्णा। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। हरे कृष्णा दीदी, दंडवत प्रणाम। दंडवत। हरे कृष्णा।